नमस्कार दोस्तों, दिव्यांश क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज हम पढ़ाएंगे, ध्यान दीजिए, एक आपको छोटा सा गाना सुनाने जा रहे हूँ। फरमवा भराइल बाड़े, फरमवा भराइल बाड़े, तैयारियो कराइब। फरमवा भराइल बाड़े, तैयारियो कराइब। चला चली तो हैरा के नौकरियो दिलाइब। चला चली तो हैरा के नौकरियो दिलाइब। दोस्तों ध्यान दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। क्या होता है? साधारण ब्याज। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये बहुत बेसिक्स पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि अगर जिसको भी नहीं समझ में आएगा उसको भी समझ में आ जाएगा। जो भी एक छोटा बच्चा अगर समझना चाहे तभी समझ जाएगा। उसके बारे में हम पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिए। और हाई लेवल तक भी पढ़ाएंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि हम देख लिए कम लेवल पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाई लेवल तक भी पढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा तो देखिएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज सबसे पहले हम पढ़ाएंगे साधारण ब्याज क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आते हैं। साधारण ब्याज में देखिए, साधारण ब्याज की अगर हम बात करें तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, साधारण ब्याज को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? साधारण ब्याज किसे कहते हैं? साधारण ब्याज किसे कहते हैं? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर क्या होता है? अगर हम आपको पहले साधारण ब्याज के बारे में बताते हैं, कहने का मतलब जब कोई मूलधन, मूलधन पता नहीं है, जब कोई रुपया, जब कोई पैसा एक निश्चित समय के लिए दिया जाता है और उसके साथ साथ जो कुछ मनी पैसा लिया जाता है उसे ही हम एक निश्चित समय के लिए, जब कोई पैसा एक निश्चित समय के लिए दिया जाता है और एक निश्चित समय के बाद जब कोई उसके उसके साथ साथ पैसा लिया जाता है, उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे हम बात करें आप सबका साधारण ब्याज, जैसे साधारण ब्याज हो गया। अगर हम इसमें बात करें साधारण ब्याज में क्या क्या होते हैं, जैसे इसमें साधारण ब्याज में पहला नंबर साधारण ब्याज होता है, ठीक। इसमें साधारण ब्याज के बाद मूलधन इसमें होते हैं, मूलधन होते हैं, ये दर होते हैं, समय होते हैं और मिश्र धन होता है, मिश्र धन होता है, ठीक। तो ध्यान दीजिए इसमें साधारण, और यहाँ पर और एक और होता है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण ब्याज होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज आप सबको बता दिए। अब देखिए मूलधन क्या होता है? जब कोई वस्तु ब्याज के लिए, जो वस्तु ब्याज के लिए दिया जाता है उसे ही मूलधन कहते हैं। जैसे आप 500 रुपये दिए, 1000 रुपये दिए, 2000 रुपये, 10,000 रुपये दिए, तो जो पैसा दिए आप, वो क्या हो गया? मूलधन हो गया। लेकिन अगर बात करें, अगर दर, मतलब दर का मतलब क्या होता है? दर में होता है 5%, 8%, 10%, 20%, कई परसेंट, कोई निश्चित परसेंट नहीं होता। आप कोई परसेंट, एक से लेके 100 तक परसेंट होता है, आप कोई भी परसेंट लगा सकते हैं। अब ये दर क्या होता है? दर का मतलब क्या होता है? दर बराबर क्या होता है? दर का मतलब क्या होता है? अब परसेंट प्रतिशत में होता है, प्रतिशत, आर परसेंट का मतलब क्या होता है? प्रतिशत, 1%। अगर बात करें, पहले बात करें 1%, 1% क्या होता है? कहने का मतलब है कि किसी चीज को 100 भाग में बांटना, उसका एक भाग जो होता है 1% होता है। कहने का मतलब है कि अगर हम 100 भाग, कोई चीज़ अगर 100 कोई चीज़ है, उसको 100 भाग में बांट दिए, क्या कर दिए? 100 भाग में बांट दिए, 100 भाग में बांट दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। अगर हम 100 भाग में बांट दिए, इसका 100 भाग, ये 100 भाग है, 100 भाग है, 100 भाग बराबर एक भाग बराबर 1%, 1%। अगर कोई चीज़ हम 100 भाग में बांट दिए हैं, उसका एक भाग कितना होगा? 1% होगा। अब 200 को अगर हम 200, मान लीजिए 200 है, मान लीजिए 200 है,
तो 1 भाग जो होगा एक 2 होगा, 2 बराबर कितना होगा 1% होगा। अगर ये 100 है, 100 भाग है, तो 100 भाग 1 भाग जो यहाँ पे 1 भाग जो है 1% होगा। इसी तरह से अगर हम कोई भी वस्तु है अगर हम 100 भाग में बांट, जैसे 500 है, 500 है, उसमें अगर हम 100 भाग में बांट दिए, बटे 100 कर दिए, तो उसका कट गया, तो 1% बराबर कितना होगा 5 होगा। यहाँ पर कितना होगा, ये 5 बचा है, यहाँ 5 लिख दिए, तो इसका 1% बराबर कितना होगा 5 होगा। 1% बराबर क्या होगा 5 होगा। ठीक। अगर समय की बात करें, अगर समय की बात करें तो समय के लिए ये जो जिस समय के लिए पैसा दिया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। ध्यान दीजिए कि जितने समय के लिए दिया जाता है वही वह समय होता है। ठीक। अब मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन एक मिश्र धन बराबर होता है, मिश्र धन बराबर होता है, मिश्र धन बराबर होता है, ठीक, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं SI कहते हैं, इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर मूलधन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल। ठीक। यहाँ पर दर को रेट कहते हैं, दर को क्या कहते हैं, रेट, रेट, रेट कहते हैं। इसको हम टाइम कहते हैं, टाइम कहते हैं। इसको अमाउंट कहते हैं, AMOUNT, अमाउंट, अमाउंट कहते हैं। ठीक। तो यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला आपको रटा रटाया मिलता है, ये फार्मूला आपको रटा रटाया मतलब लिखा लिखाया मिलता है। आप सोचते हैं कि ये फार्मूला कैसे बना, अब इसको भी बताएंगे फार्मूला कैसे बना। ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर बात करें कि अगर कोई वस्तु है, अगर 100 रुपये की, 100 रुपये में एक मिल रहा है, ठीक, एक, तो 100%, तो 1% बराबर बराबर कितना होगा 1/100। अगर कोई P मूलधन पे अगर है, P रेट से अगर दिया जाए, P अमाउंट से, तो 1/P/100 हो जाएगा। ठीक। अगर R% के रेट से, वही R% के रेट से दिया जाएगा, तो P/R/100 हो जाएगा। अब वही T% T टाइम के लिए दिया गया, अगर R रेट से दिया गया, P वस्तु P के लिए दिया गया P/100, अब R रेट से दिया गया PR/100, अब T समय के लिए अगर वही वस्तु दिया गया, तो P/R/T/100 होगा। कितना होगा, PRT/100 होगा। मतलब हो गया मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 हो गया। ध्यान दीजिए, अब आपको बताते हैं कुछ और चीज़ें। ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, एक ये तो हो गया सिंपल साधारण, लेकिन आप अगर कहीं भी कोई निकालते हैं तो आप सीधे करते हैं। अगर आपको 500 माना 500 रुपये का ब्याज 3% 2% की दर से 1 वर्ष में कितना होगा। ठीक। अब 500 रुपये का ब्याज 2% की दर से 1 वर्ष में कितना होगा, ध्यान दो। अब आप सब सिंपल क्या करते हैं, आप यही करते हैं, सीधे कहते हैं P बराबर SI बराबर मूलधन PRT/100। ठीक, ये करते हैं। तो P बराबर 500 हो गया, R का मतलब 2 हो गया, T का मतलब 1/100 करते हैं। ठीक, यहाँ पर 10% हो गया। ठीक, अगर 10% हो गया। ठीक, लेकिन अगर कुल ये मूलधन अपने आप में 100 होता, मूलधन क्या होता अपने आप में 100 होता। अगर इस तरह से लगाएं कि 100 बराबर कितना है, अगर 100 बराबर कितना है 500, 100 बराबर 500 है, 100 बराबर कितना है 500 है। अगर आपको निकालना चाहे 2% बराबर कितना होगा, 2% का मान, तो 100 बराबर 500 है, तो 1 बराबर कितना होगा 500/100 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर 1% का मान निकल गया, 2% बराबर कितना होगा
यहाँ पर कट गया तो 5 गुणे 2 बराबर 5 दूना 10। कितना हो गया 10। कहने का मतलब है कि 100 रुपये पर जो आपको मिला धन, जो आपको 100 रुपये पर दिया गया वही आपका दर होता है। 100 रुपये पर जितना रुपया आपसे लिया जाता है, जिस 100 रुपये पर जो आपसे ब्याज लिया जाता है वही दर होता है। जैसे 100 रुपये पर आप 5 रुपये लिए, 100 रुपये पर 5 रुपये, 100 रुपये पर 5 रुपया लिया, तो वही आपका क्या होता है 5% होता है। वही क्या होता है 5% होता है। इसको हम 5/100 करते हैं, इसको 5/100 करते हैं। इसका मतलब 5 एक कम 5 5 दूना माने 20 रुपया पर आपने 1 रुपया, 20 रुपया पर आपने कितना रुपया दिया 1 रुपया दिया, तो 40 रुपये पे 2 रुपया, 60 रुपये पे 3 रुपया, 80 रुपये पे 4 रुपया और 100 रुपये पे 5 रुपया आपने दे दिया। ठीक, अब इसको अगर और तरीके से लगाएं, ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ से हो गया। ठीक, अगर इस तरीके से लगाएं, अगर 2% की दर से, ठीक, अगर यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे आपको ट्रिकी समझाते हैं। जैसे यहाँ पर 2% है, 2% है, इस तरह से हमने बताया आपको, तब भी 10 आया और अभी भी 10 आया। अगर बात करें कि यहाँ पर 2% बराबर 2/100, 2/100, 2 एक कम 2, 2 पाँचे 10, 1/50, 1/50। ये क्या है, ये क्या है, ये मूलधन है। ये क्या है, मूलधन है। ये क्या है, मूलधन है। ये क्या है, ब्याज है। ये क्या है, ब्याज। अगर ब्याज 1 रुपया है, मूलधन अगर 50 रुपया है, अगर मूलधन 50 रुपया, तो 50 बराबर कितना दिया 500 दिया, 50 बराबर 500 दिया है, तो काट दिए 5 एकम 5, 1 बराबर कितना हो गया 10, 1 बराबर कितना हो गया 10। आपको वही पूछा है 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 10 हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, एक बार हम फिर से समझाते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक, ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें 1000 रुपये का 5% की दर से ब्याज ज्ञात कीजिए। अभी बेसिक चल रहे हैं, तो इसको हम कई तरीकों से, इसको हम 3 4 5 कई तरीकों से हम लगा सकते हैं। पहला तरीका देखिए, पहला ये है कि आप सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले 100 में 90% लोग इसे करते हैं। 1000 5% की दर से, अब 1 वर्ष के लिए, कितना वर्ष के लिए 1 ईयर के लिए कहते हैं कि ये 5 1/100 कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर कट गया 5 2 50 हो गया, 50 हो गया, 5 2 50 हो गया। पहला तरीका, फर्स्ट स्टेप, पहला तरीका है। ठीक, दूसरे तरीके में आपको क्या करना है कि अगर 5% है, 5%, तो 5% के लिए क्या करेंगे, दूसरे तरीके के लिए 5% का मतलब 5/100 हो गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1/20 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सबको मानना है कि ये क्या है, मूलधन है। ये क्या है, मूलधन है। ये क्या है, ब्याज है। ये क्या है, ब्याज है। तो मूलधन कितना 20 रुपया, तो हम 20 बराबर कितना दिया है, 20 बराबर दिया 1000, 20 बराबर कितना दिया है 1000 दिया, 20 बराबर कितना दिया 1000 दिया। तो 1 बराबर कितना होगा, 1 का वैल्यू कितना होगा 1000/20 हो जाएगा, 20 पंजे 100, कितना हो गया 50 हो गया। 1 बराबर 50, यही हमको निकालना था। 1 का मान, 1 का मान निकल गया। ठीक, अब 1 साल के लिए, अगर यहाँ 2 साल के लिए कहाँ होता, तो 2 साल के लिए तो हम 2 से गुणा करते, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए 2 से गुणा करते, 50 गुणे 2 बराबर 100 हो गए। ठीक, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर अपने आप में कुल 5, अब फिर तीसरा तरीका देखिए, तीसरा तरीका ये कहता है कि ये 100, ये कितना कुल 100 है, 100% बराबर 100% बराबर 1000, 100% बराबर 1000, तो 1% बराबर कितना होगा 1000/100 हो गया। अब कितने परसेंट का, 5% का निकालना है, तो 5% का मतलब कितना होगा 1000/100 गुणे 5 हो जाएगा, 0 0 कट के 10 बचे 50, 50 आपका आंसर हो गया। ठीक,
इस मेथड से भी आपका 50 आया, इस मेथड से भी आपका 50 आया, इस मेथड से भी आपका 50 आया। तो इस तीनों मेथड को आप कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं। ठीक, कुछ आगे हम क्वेश्चन बताते हैं। ठीक, इसमें ध्यान दीजिए, अगर पूछ ले, ध्यान दीजिए, अगर पूछ ले कि मिश्र धन कितना होगा, अब यहीं पर पूछ ले मिश्र धन, अब ब्याज पूछ लिया, ब्याज पूछ लिया, ब्याज कितना हुआ, ये ब्याज हो गया, कितना हुआ ब्याज 50 रुपया। अगर मिश्र धन की बात पूछ ले, मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन कितना हो गया, अगर मान लीजिए एक का मतलब 50, एक का मतलब कितना है 50, तो 21 का मतलब कितना होगा, यहाँ पर देखिए 20 और 1 कितना हो रहा है 21, 20 और 1 कितना हो गया, इसको जोड़ ले, 20 मूलधन और ब्याज मिश्र धन होता है, ये दोनों क्या होता है, मिश्र धन होता है। तो 21 बराबर कितना, 1 बराबर इतना, 21 बराबर 21 पंजे 105, 1050, 1000 कितना होगा 50 होगा। ठीक, इसी तरह दोस्तों एक क्वेश्चन और समझाते हैं, एक क्वेश्चन और समझाते हैं। अगर आपको आपसे अगर बात किया जाए तो 1000, ध्यान दीजिए, 500 रुपये की राशि